हेलो गाइस, ओनो स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है और हिस्ट्री में हमने अब तक ये देखा कि पुर्तगाली जो है कैसे नए रास्तों की खोज करते करते भारत आ गए हैं। उन्होंने नए रास्तों को खोज लिया है। खैर, इस पे हम चर्चा करेंगे। उस पे चर्चा करने से पहले मेरे सामने बहुत से विद्यार्थी का, बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि सर, हम जो है कि अपने पढ़ाई पे कैसे फोकस करें, हम जो है कि अपनी तैयारी को किस तरह से जो है कि कंटिन्यू करें कि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज मैं आप लोगों से थोड़े समय के लिए उन मुद्दों पे बात करूंगा। आप लोग जानते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अगर सफल होना चाहते हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आप नौकरी पाना चाह रहे हो, चाहे कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो, या कुछ भी आप करना चाहते हो, राजनीति वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, उसमें सफल होने के लिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकत अपनी पैदा करनी पड़ेगी। और वह ताकत आपको जो है धैर्य के साथ जो है कि पैदा करनी पड़ेगी। आपको जो है कि यह देखना पड़ेगा कि आपके मन की ताकत जो है कि कितनी बड़ी है और आपके तन की ताकत कितनी बड़ी है। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आप जो है किसी भी शख्सियत को उठा लीजिए जो जीवन में सफल रहा हो, चाहे आप जो है राम को उठा लीजिए, श्री कृष्ण को उठा लीजिए, आप जो है कि हनुमान जी को उठा लीजिए, या जो है कि कोई और देवी देवता हो, यहाँ तक कि राक्षसों की बात मैं करूँ, रावण की बात करूँ, दुर्योधन की बात करूँ, उनको भी देखिए तो वो क्या है कि क्यों इतने जो है कि हर जगह कॉन्फिडेंस के साथ जो है लड़ते हैं। भगवान से भी लड़ जाते हैं ये लोग। रावण को देखिए, श्री राम से लड़ गया। बाली को देखिए, वह जो है कि क्या है, सबको चुनौती देता हुआ फिरता था। इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि वह ताकत पैदा किया हुआ था, उसके अंदर ताकत थी। और यह ताकत कैसी थी? एक तो मन की ताकत थी और दूसरा तन की ताकत थी, यानी शरीर की ताकत थी। ये जो मन की ताकत है, आप ये जानते हैं कि ये ध्यान से आता है। यानी आप जितना ध्यान करोगे, अपने ऊपर जितना ध्यान लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर यह मन की ताकत आएगी। उसी तरह से तन की ताकत, इसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें अपनाना पड़ेगा, अच्छा भोजन आपको करना पड़ेगा, तो आपको तन की ताकत मिलेगी। और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। लाइफ में कुछ चीज़ों को आप लोगों को छोड़ना होगा। जैसे अक्सर जो है कि आप देखेंगे कि 98% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, वो इस चीज़ को जो है कि जानने के लिए ललायत रहते हैं। खासकर जो है कि भारत के जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। उनको क्या है, ये लगता है कि यार फला के मन में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इनके बारे में क्या सोच रहा है। यानी उन्होंने अपनी जो एनर्जी है वह क्या है, दूसरों पे लगा दी। और जब आप जो है दूसरों पे अपनी एनर्जी लगाओगे तो आपके सफलता के चांसेस जितने जो है कि आप दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जी लगाओगे, उतनी ही चांसेस आपके कम हो जाएंगे। यानी आप दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे 50% से ज़्यादा सफलता आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप सफल होने के करीब पहुंच जाएंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो, तो आप अपने आप से लड़ते हो और सोचते हो कि यार हम ऐसा करेंगे तो लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। और ये जो लोग हंसेंगे, यह वाला जो जिसके भी दिमाग में आता है, उसके सफलता के चांसेस कम होते हैं। यानी यह लोग हंसेंगे, इसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। आपके मन में जो आता है उसको करिए। समाज के लिए जो हितकारी हो, आपके लिए जो हितकारी हो, उसको आप करिए। आप देखेंगे कि आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, आप भारत में रहते हो और आप जानते हो कि भारत में एक चीज़ ये होती है कि लोग समय काटते हैं, समय काटते हैं। यानी जो है कि अपना फालतू समय जो है कि यहाँ वहाँ व्यस्त करते हैं। दूसरों के बारे में बात करने में उनको जो है मज़ा आता है, वहाँ पे समय अपना काटेंगे। चौक चौराहे पे बैठ जाएंगे, वहाँ पे जो है कि दूसरों के बारे में बात करके जो है कि अपना दिन भर बिता देंगे।
ताश खेलेंगे, यूट्यूब देखेंगे, तमाम तरह की चीज़ें करेंगे और जो है कि नया कुछ जो है करने के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी आप जो समय काटते हो यह आप करना बंद कर दीजिए, देखेंगे आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने वाले होते हो तो आपके मन में आता है कि भाई फला व्यक्ति इतने समय से लगा हुआ है, वह नहीं कर पाया, इस फील्ड में यह नहीं सफल हो पाया। आप निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हो, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते हो। आप ये नहीं देखते हो कि भाई आखिर जो है कि कम उम्र में और लोगों ने तो किया भी, और जो इस फील्ड में लगे रहे बहुत से लोग सफल भी हुए हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे। यह जो आपके दिमाग में आता है कि ये इतने साल से लगे हुए हैं, इतने समय से इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, इतने समय से इस फील्ड में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कि उनके अंदर कमियां होंगी, या हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती है। तो यह भी आप सोचना अगर बंद कर दें कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे, आप सफल हो जाओगे। और सबसे बड़ी चीज कि शिक्षा को आप व्यापार की तरह जो है लेना बंद कर दीजिए, आप देखेंगे आप सफल हो जाएंगे। आप आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग शिक्षा को केवल इसलिए ग्रहण करना चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, जबकि शिक्षा का बहुत ही व्यापक जो है कि उद्देश्य है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा आपको हर तरह से सक्षम बनाती है, आपको सामाजिक रूप से सक्षम बनाती है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है, धार्मिक रूप से सक्षम बनाती है, वो आपका मानसिक विकास करती है, वो आपके चहुमुखी विकास के लिए जो है कि वो होती है। जब आप शिक्षा को अपने चहुमुखी विकास यानी ज्ञान के लिए प्राप्त करोगे तो यह क्या है, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और केवल नौकरी के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपके सफलता के चांसेस कम हो। यानी ये 5 चीजें आप छोड़ दीजिए, इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं। यानी कंटिन्यूटी आप अपने जो है कि उसमें लाइए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, उस पर जो है लगातार लगे रहिए। कहा जाता है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। आपने जो है वरदराज की ये कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी हो तो पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से उसने देखा कि एक जो है कि कोमल सी रस्सी जो है बड़े बड़े पत्थरों को काट दे रही है, तो अगर मैं भी निरंतर जो है प्रयास करूंगा तो मुझे भी सफलता मिलेगी, मुझे भी ज्ञान मिलेगा। जब आप ये चीजें करने लगोगे अपने लाइफ में तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि आपके सफलता के चांसेस जो है कि 99.9% से भी जो है कि ज्यादा हो जाएगा। 100% के आसपास जो है कि आपकी सफलता हो जाएगी, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप लोग इस चीज को कंटिन्यू करिए। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, अपने सेशन को जो है कि हम लोग जो है कंटिन्यू उसमें करते हैं। धन्यवाद।